Good morning to all. So in the previous video we have completed the explanation of chapter 11. Okay, and in today's video we'll do the exercise on page number 89, 90 and the question and answers of this chapter and some work on page number 91 also. Okay, so let's start with the page number 89. On 89 page we have a question A. Choose the correct option and complete the sentences. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब हमें हर सेंटेंस के साथ वी हैव 4 ऑप्शंस और उनमें से हमको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है. क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, स्टोरी को समझ लिया है, तो अब ये तो आपको आंसर्स आ ही जाने चाहिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस के. तो okay, so the first one is the old man had a dipper which was made of. The old man had a dipper which was made of. Old man के पास डिपर था जो कि किसका बना हुआ था. डिपर क्या होता है? डिपर का मीन्स होता है, मैंने आपको बताया था, डोल जैसे बोल सकते हैं हम, या फिर बकेट. बकेट भी बोल सकते हैं हम डिपर को. तो ओल्ड मैन के पास जो डिपर था वो किसका बना हुआ था? ब्रास, स्टील, टिन और सिल्वर. ब्रास, स्टील, टिन और सिल्वर किसका बना हुआ था? टिन का बना हुआ था वो डिपर, क्योंकि वो कौन था? टिन स्मिथ था. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द C1. नाउ टर्न योर पेज. सेकेंड, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ईगर इज. द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ईगर इज. अब पूरे पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग बिल्कुल ईगर जैसा है? मतलब ईगर वर्ड का जो मीनिंग होता है वैसा ही मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? तो सबसे पहले हम बताते हैं ईगर. ईगर का मीनिंग क्या होता है? उत्सुक. ईगर का मीन्स होता है उत्सुक. अब क्यूरियस, क्यूरियस का मीन्स क्या होगा? जिज्ञासु. क्रीक्ड मतलब चरमराना. सेलर ऑफ क्रम्स इसका मतलब टुकड़ों का तहखाना. और विलो, विलो किसका नेम है? एक ट्री का नेम है. तो ईगर मीन्स क्या हुआ? उत्सुक, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक जो रहते हैं. और क्यूरियस मीन्स भी सेम वही हुआ, एक्साइटेड, जिज्ञासु कि हाँ ये चीज़ जाननी है, इसके बारे में जानना है. तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ. हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए. थर्ड, द वर्ड नॉचेस मीन्स. द वर्ड नॉचेस मीन्स. नॉचेस वर्ड का मीन क्या होता है? नॉचेस का हिंदी मीनिंग होता है निशान. टू गेट मतलब पाना. अ कट इन एन एज कोई भी साइड में एक छोटा सा कट. टू अचीव किसी चीज़ को प्राप्त करना. टू स्केल मीन्स मापने के लिए. तो क्या हुआ? नॉचेस का मीनिंग अ कट इन एन एज, कोई भी किसी भी साइड पे कट लगाना, कट या निशान जिसे बोलेंगे. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? B1. The traveling tinker compared the music he created to that of A. The traveling tinker compared the music he created to that of A. अब जो ट्रैवलिंग टिंकर था उसने म्यूज़िक बनाया था. जो भी वो स्टिक थी उसके पास, ब्रांच थी, उस पर बहुत सारे उसने मतलब स्टिक पे होल करके किसी तरीके से एक तरह से उसको एक तरफ से बंद किया, एक तरफ से ओपन किए कुछ होल्स उसने, ऐसे करके उसने एक फ्लूट टाइप बनाई थी और उससे म्यूज़िक बनाया था उसने. तो जो ग्रैंडफादर थे उनने वो म्यूज़िक किससे मतलब उनने क्या बोला था कि वो म्यूज़िक कैसा लग रहा है? फर्स्ट, अ बर्ड सिंगिंग एट अ डिस्टेंस, कोई मतलब चिड़िया दूर गा रही हो ऐसा लग रहा था वो म्यूज़िक. नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल गा रही हो. या फिर टाइनी बेल छोटी घंटी की तरह. या फिर स्ट्रीम नदी. इनमें से किससे कंपेयर किया था उनने म्यूज़िक को? तो म्यूज़िक को उन्होंने 2 चीज़ों से कंपेयर किया था कि मानो ऐसा म्यूज़िक लग रहा है कि कहीं दूरी पे कोई चिड़िया गा रही हो या फिर कोई छोटी घंटी बज रही हो. तो A और C दोनों ही ऑप्शन सही हैं हमारे. तो आप दोनों पे ही टिक करेंगे और यहाँ पे D पे आप कट करके लिख सकते हैं बोथ A एंड C. अगर दोनों पे आपको टिक नहीं करना है तो एक ऑप्शन को कट करके आप बोथ A एंड C लिख के उस पर टिक लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. नाउ द फिफ्थ वन, द टॉलेस्ट ट्री इन ऑल द कंट्री साइड वॉज द. अब पूरे शहर में सबसे लंबा ट्री वहाँ पे कौन सा था? बैनियान, विलो, द टिंकर्स विलो और ओक. बैनियान ट्री,
विलो ट्री, द टिंकर्स विलो या ओक ट्री? कौन सा ट्री था जो कि सबसे लंबा था उस शहर में? कौन सा था? द टिंकर्स विलो। टिंकर्स विलो जो था सबसे लंबा था, क्योंकि विलो ट्री तो और भी होंगे उसमें, लेकिन जो टिंकर ने प्लांट किया था वो विलो कैसा था? सबसे टॉलेस्ट था। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द C1. Okay, so the question A is completed. Now we will do the question and answers in notebook. So open a notebook for the question and answers. Chapter 11, The Tinker's Willow. First question is, describe the old man who was sitting on the bench. Describe the old man who was sitting on the bench. अब हमें उस old man के बारे में बताना है जो कि उस bench पे बैठा हुआ था. Answer. The old man who was sitting on the bench was not very tall. He had thicky bushy eyebrow and blue eyes. His clothes were made of leather. The old man who was sitting on the bench was not very tall. He had thick bushy eyebrow and blue eyes. His clothes were made of leather. अब जो ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी था जो कि बेंच पे बैठा हुआ था वो ज़्यादा लंबा नहीं था और उसकी कैसी बशी आईब्रो थी और ब्लू आइज थी उसकी, और उसकी क्लोथ्स किससे बने हुए थे? उसके क्लोथ्स उस लेदर से, चमड़े के बने हुए थे। वो बच्चा बता रहा था ना कि मेरे दादाजी ने उनके पापा की दुकान के बाहर एक बेंच पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ देखा था, तो मैं उसके पास पहुंचा देखने के लिए कि वो कौन है। तो फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि वहाँ पे तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी लाइट ब्लू कलर की आइज़ हैं और उसकी जो आईब्रो है बशी मीन्स बहुत हेयरी हैं, और उसके कपड़े किससे बने हुए थे? लेदर से बने हुए थे, चमड़े से बने हुए थे, जो कि खड़खड़ की आवाज़ करते थे जब वो इधर उधर मूव होता था। B question. Give two qualities of the narrator's grandfather. Justify the qualities with instances from the text. Give two qualities of the narrator's grandfather. दो क्वालिटीज़ बतानी है हमको जो स्टोरी नरेट कर रहा है उसके ग्रैंडफादर की। Justify the qualities with instances from the text. इन क्वालिटीज़ को आपको जस्टिफाई करना है, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल देते हुए। Answer. The narrator's grandfather was observant and helpful. He was kind and generous. He gave the old man more food to eat. He was patient and eager to learn. The narrator's grandfather was observant and helpful. He was kind and generous. He gave the old man more food to eat. He was patient and eager to learn. अब जो नैरेटर के ग्रैंडफादर थे वो कैसे थे? ऑब्जर्वेंट थे और हेल्पफुल थे, मतलब मदद करने वाले थे और देखरेख करने वाले थे, दयालु भी थे वो। और उन्होंने क्या किया था? बूढ़े आदमी को और खाना दिया था खाने के लिए। जब उन्होंने देखा था कि उसके पास ज़्यादा अच्छा खाना नहीं है, जब वो लंच कर रहा था, तो उन्होंने घर गए वो वापस और उसके लिए और खाना लेके आए। वो कैसे थे? पेशेंट थे और धैर्यवान, मतलब शांति रखने वाले थे और उत्सुक थे हर चीज़ को सीखने के लिए। क्वेश्चन थर्ड. What had the tinker asked the narrator's grandfather to do? What had the tinker asked the narrator's grandfather to do? टिंकर ने नरेटर के ग्रैंडफादर को क्या करने के लिए बोला था? Answer. The tinker asked the narrator's grandfather to take the stick to the brook and wet it. The tinker asked the narrator's grandfather to take the stick to the brook and wet it. जो टिंकर था उन्होंने नरेटर के ग्रैंडफादर को क्या बोला था कि वो स्टिक को ब्रूक यानी कि नदी के पास लेके जाए और उसको पूरा गीला करके लेके आए। Now the last question is, why did grandfather like the tinker's willow so much? Why did grandfather like the tinker's willow so much? ग्रैंडफादर को टिंकर का विलो, मतलब जो टिंकर ने ट्री लगाया था विलो ट्री, वो ज़्यादा पसंद क्यों आया? आंसर. He loved to hear the sound of the wind among the leaves.
It was a tall and strong tree. The birds built nests among its branches. He loved to hear the sound of the wind among the leaves. It was a tall and strong tree. The birds built nests among its branches. उनको इस ग्रैंडफादर को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद आया था टिंकर का विलो, टिंकर के थ्रू जो लगाया गया था विलो ट्री, क्योंकि उनको बहुत पसंद आता था वो साउंड, हवा का जो साउंड आता है वो लीव्स के थ्रू, वो साउंड उनको बहुत पसंद था। और वो ट्री कैसा था, लंबा था और मजबूत था, और चिड़िया जो बर्ड्स थी उन्होंने उस ट्री की ब्रांचेस पे, शाखाओं पे अपना नेस्ट बनाया हुआ था। तो इसीलिए जो ग्रैंडफादर थे उनको टिंकर का विलो बहुत पसंद था। और वो जब मतलब बहुत बूढ़े हो गए, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे, तब भी वो क्या करते थे, उस पेड़ के पास जाके जो बेंच थी वहाँ पे बैठते थे और हमेशा याद करते थे उस टिंकर को कि कैसे उन्होंने टिंकर के साथ मिलके इस ट्री को लगाया था। क्योंकि टिंकर जब वो छोटे थे तब आया था और उन दोनों ने साथ में मिलके ट्री लगाया था। और टिंकर ने उस ट्री को बोला था कि तुम, क्योंकि वो ट्री उन्होंने ब्रूक मतलब छोटी नदी के पास लगाया था, तो उसको बोला था कि तुम यहाँ पे कभी भूखे नहीं रहोगे, कभी प्यासे नहीं रहोगे, और आज तुम्हारी वजह से हमने एक म्यूज़िक बनाया, तो इसीलिए वो वहाँ पे ट्री लगा के गए। ऐसा उनने, टिंकर ने उस ट्री को, विलो ट्री को बोला भी था। मतलब एक इस बातें नहीं करते हम मन ही मन में किसी से, तो ऐसे ही वो बात कर रहे थे उस ट्री को लगाते टाइम उससे। और तो वो उनके बचपन को याद करते कि कैसे उनने ये टिंकर के साथ मिलके लगाया था ट्री। और टिंकर तो चला गया था ट्री लगा के, पर वो उसकी निशानी छोड़ गया किसके, एक विलो ट्री के रूप में, जो कि आज पूरे शहर में क्या है, सबसे लंबा और मजबूत विलो ट्री है। और आते जाते लोग यहाँ पे छाया लेने के लिए बैठ जाते हैं। चिड़िया इन पे घोंसला बना के रह रही हैं, जैसा कि जिस इच्छा से टिंकर ने वो ट्री लगाया था वही सारी एक्टिविटीज़ ट्री पे हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट, जो कि आपको राइट करने हैं नोटबुक में। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी बुक में। नाउ ऑन पेज नंबर 91, have you seen a traveling tinker? With new development in various fields, we have an increase in the number of professions. Read the names of few new professions given below and try to find out about their work. अब क्या आपने कभी ट्रैवलिंग टिंकर देखा है? कभी देखा है आपने बर्तन सही करने वाले आते हैं, जैसे कुकर की सीटी सही करने वाले आते हैं, ऐसे ही आपने बर्तनों में छेद हो जाते हैं या वो किसी भी तरीके से डैमेज हो जाते हैं तो उनको सही करने वाले आते हैं, साइकिल पे देखा होगा आपने, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ट्रैवलिंग टिंकर। तो क्या आपने कभी देखे हैं ट्रैवलिंग टिंकर? अब नए डेवलपमेंट के साथ जो जैसे जैसे हमारा मतलब डेवलपमेंट होता जाता है, विकास होता जाता है, तो हर फील्ड में हमारे पास प्रोफेशंस भी बढ़ गए। प्रोफेशंस मतलब क्या होता है, मतलब पेशा, जैसे कि शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन पेशे से क्या है, ये एक लॉयर वकील है। तो कई प्रोफेशंस भी बढ़ गए हैं। अब हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग न्यू तरीके के प्रोफेशंस दिए हुए हैं, तो हमें वो रीड करना है। तो रीड करते हैं हम कौन कौन सी न्यू प्रोफेशंस दिए हैं हमें। देखो हम अब आजकल, पहले कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग जानते हैं प्रोफेशन क्या होता है, टीचर, डॉक्टर, नर्स, लॉयर, है ना, पुलिस, तो ये सब चीज़ें। अब उनमें इन सब को छोड़ के और कौन कौन से नए प्रोफेशंस आए जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनको हमें रीड करना है। जैसे कि फैशन डिज़ाइनर, सुना होगा आपने कभी, है ना, फैशन डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजर, जैसे कि जो मतलब आपकी शादी वगैरह रहती है तो पूरा इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हमको बस उनको बता देना होता है कि आपको किस किस तरीके से और किस किस डेट पे फंक्शन करवाने और उनको पेमेंट करना होता है, बाकी पूरा ऑर्गेनाइज पूरा सब वो लोग करते हैं उनके तरीके से। पर्सनल ट्रेनर, जैसे जिम वगैरह हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे ट्रेनर मिलते हैं, पर्सनल ट्रेनर, या फिर आजकल जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके तो खुद के पर्सनल ट्रेनर्स रहते हैं, उनके घर पे आते हैं। वीडियो जॉकी, पर्सनल मैनेजर, मोबाइल रिपेयरर, इंटीरियर डेकोरेटर, डिस्क जॉकी, तो ये बहुत सारे क्या हैं, न्यू कुछ नए प्रोफेशंस हैं। Now question B, complete the following word ladder with the help of clues given. अब हमको क्या करना है, ये ladder fill करना है इन clues की हेल्प से। First, it keeps the plant fixed.
ऐसी चीज़ जो कि प्लांट को फिक्स्ड बनाए रखती है मिट्टी में, उसकी वजह से प्लांट उखड़ता नहीं है। क्या है वो? रूट, ROOT, रूट। जड़ की वजह से प्लांट कैसा रहता है? फिक्स रहता है। अ स्मॉल वेरी थिन ब्रांच, छोटी सी बहुत पतली ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्विग, टहनी, TWIG, ट्विग। ऑल प्लांट्स आर फ्रेश एंड, सारे प्लांट्स कैसे रहते हैं? ताज़ा और हरे, GREEN, ग्रीन। द न्यू प्लांट ग्रू फ्रॉम द डैश लीव्स, द न्यू प्लांट ग्रू फ्रॉम द डैश लीव्स, जो नया प्लांट रहता है वो कौन सी लीव से ग्रू करता है? कौन सी लीव से ग्रो करता है? 4th वन, द न्यू प्लांट ग्रू फॉर्म्स द डैश लीव, जो नया प्लांट होता है, नया प्लांट ग्रो करता है, उगता है और क्या बनाता है? न्यू लीव्स, NEW, न्यू लीव्स। द डैश हैच, द डैश हैच। तो ये जो हैच वर्ड है ना, ये किससे रिलेटेड है? एग से रिलेटेड है। हैच मतलब होता है छोटे पक्षी, छोटे कोई भी बर्ड है या फिश है, उसका अंडे में से बाहर निकलना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द एग्स हैच। उसके बाद द टॉप डैश इज एरोडेड ईजिली, द टॉप डैश इज एरोडेड ईजिली। टॉप, एरोड मतलब खराब हो जाना या फिर कोई भी पानी की वजह से या ऊपर से बह जाना। तो क्या टॉप, ऊपर की सॉइल जो कि मिट्टी होती है वो कैसे हो जाती है? आसानी से इरोडेड हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है या मिट जाती है। वी शुड सेव ट्रीज और इट विल बी टू डैश, हमको ट्रीज़ को बचाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये लेट, यानी कि देरी हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हमको ट्रीज़ को क्या बचाना चाहिए। Now fill in the blanks by choosing the suitable articles given in the brackets. अब आर्टिकल्स आप देख रहे होंगे AN, A, the, N, ये दिए हुए हैं। इनका यूज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। फर्स्ट हम करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव डैश ऑरेंज और डैश बनाना। अब क्या आएगा ऑरेंज के साथ और क्या आएगा बनाना के साथ? O इज़ अ वॉबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? N। वॉबल के साथ क्या आता है? A, E, I, O, U वॉबल्स, इनके साथ आता है AN, और कॉन्सोनेंट्स के साथ A। तो बनाना के साथ क्या आ जाएगा? A। वुड यू लाइक टू हैव एन ऑरेंज और अ बनाना। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ करना है आपको इन अ होमवर्क। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।